लिंक्डइन डिसाइड योर फ्यूचर, ये हकीकत है बात कि लिंक्डइन आपका जो है ना करियर डिसाइड करता है कि कैसा बंदा है। एक जॉब वाइज अगर आप देखो, बिजनेस वाले को तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो चड्डी बनियान में भी घूमे। आप लोगों ने देखा होगा सेठ होगा 50 में घूम रहे होते हैं, 50 70 भी नहीं रखते क्योंकि हैं। मेमनो में भी ऐसा ही है कि है ना, ये जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, अब तो खैर अब तो चेंज होता जा रहा है चीज़ें, लेकिन फिर भी, लेकिन जो जॉब वाला होता है ना उसके लिए हर चीज़ मैटर करती है, हर चीज़। अब मैं एक जगह दावत में गया था, तो उनके है ना 2 बंगले थे और बिल्कुल पोर्श इलाके में, ये क्लिफ्ट डिफेंस DHA फेज़ 8, कितना महंगा इलाका है, सबसे महंगा ही होगा वो। जो कौन सा भी नहीं इन्होंने अमेरिकन स्टाइल में बनाया है, इब्राहिम खलील ये तो सऊदीया का नाम ले लिया मैंने, खलील इब्राहिम। हाँ नाम है, अच्छा सा नाम है क्या, बुखारी कमर्शियल। हाँ बुखारी कमर्शियल से पहले। अब उन्होंने क्या किया था, 2 बंगलों को एक एक जो बंगले की जगह है वहाँ पूरा बंगला है, जो एक बंगले की जगह है वहाँ सिर्फ ड्राइंग रूम और पार्क बनाया हुआ है, और उसमें है ना कोई 20-25 करोड़ की गाड़ियाँ खड़ी हैं। उसमें पोर्शे है, फिर जो है कौन सी थी GT इलेक्ट्रॉन, हाँ Audi GT ना, फिर हीलर्स भी हैं 4-5, फिर वो हैमर, फिर वो फोर्ड। हम सैलानी के रेट ये बैठे थे 1-2 लोग ना, हमने कहा ये कितने पैसे खर्च होंगे, तो 25-30 करोड़ तो खड़े होंगे। बिल्कुल सजा के यूं करके, हाँ बिल्कुल यूं रखे हैं, पीछे पीछे बंगले जितना ड्राइंग रूम है और पूरा पार्क है, और पीछे उनका बंगला है। तो ये चीज़ें पता है क्यों मैटर करती हैं, क्योंकि जो बिज़नेस डील्स होती हैं ना बड़ी बड़ी, बंदा आता है मिलने, भाई ड्राइंग रूम में बैठा है, आप देखेगा यार ये क्या इतनी, ये दिखाते हैं हमारी पावर क्या है, ये देखो ये सही है। बिल्कुल हैमर ये वो, तो ऐसे लोग जो है ना पैसा ऐसे बनाते हैं कि बस। अब एक मिसाल है, ये लाइफ स्टाइल होता है। एक बंदा 20,000 का मोबाइल खरीदेगा, एक बंदा 3 लाख का मोबाइल खरीदेगा, दोनों को फ़र्क महसूस नहीं होगा। 20,000 वाला 20,000 में खुश होगा, 3 लाख वाला बोलेगा इसमें क्या है, मोबाइल ही तो है। सही है, तो लाइफ स्टाइल जो है ना चेंज हो जाता है। अब सेम बात उसमें देखो, प्रॉपर्टी बंदे ने खरीदी, वो कहते हैं ना पहला ₹1,00,000 कमाना मुश्किल है, लाख को करोड़ बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये हकीकत है। आपको पहला लाख जब कमाओगे ना आपके पसीने छूट जाएंगे, घर वालों पे गुस्सा करोगे कि भाई क्या तरीका है, लाइटें खुली हैं, पंखे खुले हैं, पैसे उड़ा रहे हो, कोई पेड़ में उगते हैं। फिर सबसे ज़्यादा खर्चे भी खुद ही कर रहे होगे। नहीं उसमें तो ज़िंदगी गुजरती है। जो बंदा पहले लाख कमा लेता है ना, वो फिर बिजनेस में। अच्छा सेम प्रॉपर्टी की एग्जांपल लो, एक बंदे ने मेहनत करके प्रॉपर्टी खरीदी 2 करोड़ की, सही है, बहुत मेहनत करके 2 साल रुका, वो प्रॉपर्टी हो गई 6 करोड़ की। ऐसा ही होता है प्रॉपर्टी में। अभी मेरे जानने वाले उन्होंने 6 करोड़ का बंगला लिया, अब वो 12 करोड़ में भी नहीं बेच रहे। 6 करोड़ कमाने में कितने लगे होंगे टाइम उनको, 10 साल, 20 साल, 15 साल। 4 साल में उनके 6 से 12 हो गए, पता ही नहीं चला, और उस टाइम में उन्होंने और भी कमाए होंगे। ये होता है, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। सही, एसेट। और जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है ना, ये भी एसेट है। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे, भाई आपने एक क्लाइंट को काम करके दिया, लॉग इन लॉग आउट फॉरगेट पासवर्ड, ये तो कुछ खाते में ही नहीं आते ना पेजेस, ये बनाए, होम पेज बनाया, फायरबेस इंटीग्रेट कर दी, सब हो गया। आपने उसका रिव्यू डाल दिया, आपने कोई शेयरिंग कर दी, 10 लोगों ने आपको देखा, वाह वाह की भाई, आपको किसी जगह बुला लिया, स्पीकर बना दिया, समझ रहे हो। एक एक होता है ना प्रोटोकॉल, पर्सनल ब्रांडिंग हो गई। अब उसकी वजह से आपको 10 क्लाइंट और मिल गए। उसी तरह यार काम सिमिलर होता है वेबसाइट्स में, जैसे ये लैंडिंग पेज है, अब इसी को तुम यहाँ पे सैलानी का लगा दो कवर फोटो, यहाँ लिख दो SMIT ट्रेनिंग, वी ट्रेन, ये बेस्ट, ये वो, अब एनरोल नाउ, फिर इसमें लिख दो फीचर्ड, इसमें सारी चीज़ें डाल दो, ये कर दो वो कर दो। ये नासा की वेबसाइट खुद ही बन गई सैलानी में, सेम स्ट्रक्चर। तो जितनी वेबसाइट्स होती हैं तकरीबन सेम होती हैं, मोबाइल ऐप्स भी सेम होती हैं, चीज़ें सेम होती हैं।
लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग से ना अगर 10 क्लाइंट और आते हैं और इससे बहुत फ़ायदा होता है। सर ये आपको जो वेबसाइट बनानी होगी वो डिज़ाइन हमको खुद करनी होगी? वो दे देते हैं डिज़ाइन, पाकिस्तानी वगैरह नहीं देते, वो हमें खुद करनी पड़ती है। सही है, जैसा क्लाइंट वैसी जो है चीज़ है। ये जो स्लाइडर के राइट के एंड में जो चल रहा है ना वो कहाँ है? स्लाइडर के राइट पे मसूद बताएगा, मसूद। सर ये डेव है उसको राउंड किया हुआ पूरा आई थिंक। नो सर ये लोडिंग है सर। स्विफ्ट पे स्लाइडर लाइब्रेरी वहां से मिल जाएगा। क्या? स्विफ्ट पे स्लाइडर स्विफ्ट, क्या नाम है? स्विफ्ट SWIP स्वीपर स्लाइडर। वहां से मिल जाएगा। डेमोस में जाकर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन सर ये जो स्लाइडर मिल गया ना हम नहीं इसके नीचे ही है। सही, वैसे कैसे बना होगा? वैसे सारे डेव बनी हुई है, उसको इमेज लगी उसको बोल दिया और ये फंक्शनैलिटी चल रही है, क्या फंक्शनैलिटी होगी? जावास्क्रिप्ट लगी होगी इसके अंदर। जावास्क्रिप्ट लगी हुई है। बहुत अच्छा। अच्छा भाई, हम आते हैं गिटहब पे। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, तो ये जो चीज़ें होती है ना, प्रोफाइल्स पे चीज़ें, रिव्यूज़, ये भी समझ लो आपकी पोर्शे, आपकी हीलक्स वगैरह हैं, ये भी सेम चीज़ें होती हैं भाई। ये देखो 25,000 का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, 50,000 का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। मैं एक सेकंड यार अपवर्ड में लॉगिन नहीं कर सकता अभी, वरना मैं करके दिखाता आपको। क्या कर रहा हूँ मैंने ना, अभी स्टूडेंट्स को दिया हुआ है अपना अपवर्ड। अच्छा, तो ये है गिटहब की प्रोफाइल। आप लोगों में से किस किस की बनी हुई है? नाम बताना यासिर अपना। github.com/यासिर। इतनी सारी आईडीज बनानी है। तुम्हारा क्या है आदिल? आदिल सी का होगा आदिल सी। जी। कामरान भी है। मैच नहीं कर रही तब से। आदिल सी कामरान ये सर ये सर तो ये रिश्ते की वेबसाइट है जो तुमने ये तस्वीर लगाई है, चेंज करना। यासिर 384 बेहतरीन। इसके पीछे पता है, ये बैकग्राउंड हटा के येलो या ब्लू कर दो तो बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाएगी, बहुत अच्छी लग रही है। और किसकी है? हाँ, और सर ये ग्रीन ग्रीन जो डॉट आ रहा है सर ये जैसे ना हाँ, वलीद मेमन 07। नाम और तस्वीर दोनों डेवलपर नहीं लग रही। ये लग रहा है डेवलपर की प्रोफाइल। अब ये पिक्चर चेंज कर दूंगा, पुरानी हो गई है। सर नेम सही है। ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स क्या है ये बता रहे हैं कि कब काम किया है। कब कब एक्टिव? अब जैसे आज क्या दिन है, ये नहीं, यहाँ डॉट नहीं आ रहा ना, 5 अगस्त है आज। अभी देखो ये में आया, सर लेकिन मैंने तो अभी कोई काम नहीं करा, वहाँ पे फिर भी 2 डॉट्स आ रहे हैं। एक्टिव नहीं, तुमने वो प्रोफाइल बनाई होगी, कुछ तो खड़ा होगा। चेंजिंग की वजह से आ जाएगी। अच्छा, जैसे देखो ये यूज़ नहीं हो रहा ना, पहले तो मैं करता हूँ पुल। ये यूज़ नहीं हो रही लाइन, इसको मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, अब देखो यहाँ से डिलीट हो गया। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये होता है सोर्स कंट्रोल। यहाँ बता रहा है कि ये चीज़ रेड मीन डिलीट। समझ रहे हो?
फाइल के अंदर भी एम लिखा हुआ आ गया, वहाँ मॉडिफाई का साइन आ गया। बिल्कुल, ये वर्किंग ट्री ओपन है, ये असल फाइल है, इसमें कुछ नहीं पता चल रहा। मैं यहाँ जाके चेक करूँ क्या चेंज किया है, तो यहाँ बता रहा है रेड कलर का कि यहाँ पे मैंने डिलीट किया है इसको। वर्किंग फाइल किधर है सर? जैसे ये बंद है, ये ऐसे होता है ना, ये है वर्किंग ट्री गिट का। इधर मैंने क्लिक किया तो ये आ गया कि एक फाइल चेंज है। अब मैं यहाँ पुश करता हूँ रिमूव कमेंटेड लाइन कमिट सिंक। अब क्योंकि मेरा भाई जो है मैक पे वहाँ काम कर रहा होगा, आई मैक पे, मैं इसकी मैकबुक ले आया हूँ। पहले वो इस पर काम करता है, मैं उस पर काम करता हूँ। अब चेंज हो गया कंप्यूटर, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी जैसे मैंने पुल किया था ना, वो सेम ये बटन दबाएगा, उसके बाद लेटेस्ट कोड आ जाएगा सारा, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आई क्या बोल रहा हूँ? नहीं, थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा। ये हम पीसी पे करेंगे सर। लाइट बंद करूँ? ब्लर हो रहा है। करो लाइट बंद। आ रहा है नजर? देखना अभी मैंने पुश किया था ना, अभी देखो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है ना, नो कंट्रीब्यूशन ऑन अगस्त 5। यहाँ मैं आ रहा हूँ रेपोजिटरीज में, मैंने क्या नाम रखा था, रिमूव कमेंटेड लाइंस। ये मेरी रेपो है जिस पर मैंने अभी काम किया, लिखा हुआ है रिमूव कमेंटेड लाइंस। कब? वन मिनट अगो। और कहाँ पे चेंज किया है देखो, रिमूव कमेंटेड लाइंस ऐसा दिखा रहा है 1 मिनट अगो, इस फाइल में चेंज हुआ है। इसके अंदर गया, ये रहा 1 मिनट अगो, इस फाइल में चेंज हुआ है, इसके अंदर भी गया और इधर गया तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखा रहा जो मैंने रिमूव की है, लेकिन लेटेस्ट कोड दिखा इस फाइल में कुछ चेंज हुआ। हाँ बिल्कुल रेपोजिटरी में जाके उसकी फाइल को सारी वो बताता है कि यहाँ चेंज हुई। बिल्कुल। ये जो है ये सर ये हम तो इधर पोस्ट किस तरह करेंगे? क्या करेंगे? मतलब जैसे आपकी पुल कैसे करेंगे? दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ अब मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे भी ग्रीन आ गया, 1 कंट्रीब्यूशन ऑन अगस्त 5। अब ये रेपो जो है मेरी स्क्रैप, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से क्लोन कर सकते हो। इसमें कितने बंदे काम कर रहे हैं? 2। मेरा भाई मेरी प्रोफाइल यूज़ करता है और ये मेरी बहन। अच्छा, कोड में आते हैं दोबारा। अब जैसे उसने मेरी रेपो डाउनलोड कर ली, अब मैंने यहाँ से कुछ पुश किया, वो वहाँ से पुल कर लेगा। तो मैंने जो भी कोड लिखा है ना, सारा उसके पास अपडेट हो जाएगा फ़ौरन, कुछ उसको दोबारा डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। वो जब पुल करेगा ना, सिर्फ वही लाइन डाउनलोड होगी या वही चीज़ एडिट होगी जो कि मैंने चेंज की। सही है? अच्छा, पुल ये होता है कि आपके पास जो लेटेस्ट कोड है वो पुल कर लो। पुश ये होता है फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। मैं इधर गया, हाँ बोलो। अच्छा तुम आए हो, ठीक है। अब जैसे देखो ये है ना, ये सही नहीं लग रहा मुझे, ये स्पेस नज़र आ रहा है आप लोगों को बॉटम पे, ये होम और होम के बीच में ये अच्छा नहीं लग रहा। सर एवरेज अच्छा लग रहा है। सही लग रहा है। सर सही लग रहा है। वैसे क्या होगा, ये क्या होगा? ये प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल नहीं मतलब आइकन है। स्पेस कैसे आया होगा, अरे वो मार्जिन चेक करते हैं। गैप दिया होगा, मार्जिन दिया होगा। मैं आ गया इसके अंदर,
ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा एक सेकेंड बड़ा करता हूँ। अभी देखो ये करने से क्या हो रहा है, ये ऊपर आ गया, देखा आप लोगों ने? है ना? वो जो टैक्स है ना, सर वो बिल्कुल टेक्स्ट क्लोज हो गया थोड़ा। पैडिंग टॉप करने से कुछ नहीं हो रहा, पैडिंग बॉटम करने से अगर 2 कर दूँ तो हाँ वो सर हो गया। सही नहीं लग रहा। बहुत बुरा। ये सही है। मगर सर ये जो इसके ऊपर बिल्कुल टैक्स आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल होम के ऊपर बिल्कुल टैक्स आ रहा है, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। जी सर बिल्कुल सर इसके क्लोज बहुत ये ज़्यादा हो जो गया। ये जो ऊपर क्या न्यू कैटेगरी पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। एक काम करते हैं ना, लेबल टैब बार शो लेबल कर देते हैं फॉल्स। टैब बार शो लेबल करते हैं फॉल्स। अब चेक करते हैं, अब नज़र ही नहीं आ रहा। ये सही है? सर ये नहीं बोलना ना, नहीं वैसे ये सही है। नहीं सर वो अच्छा लग रहा है सर। ये जो ऊपर वाले जो आइकन है ना सर, ये वाले हाँ। जो लिखा हुआ है सेलेक्ट कैटेगरी में, हम्म, ये वाले ये इसके ऊपर बिल्कुल आ रहे हैं ना, इसको या तो गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो इसमें, ये तो फ्रंट पेज का। वे तो वैसे ही टकरा रहे थे, वैसे ही टकरा रहे थे। मतलब ये स्क्रॉलिंग है। वैसे कौन कौन से पेज सामने होने चाहिए? होम, ये ऑर्डर्स, प्रोफाइल। प्रोफाइल की जगह सेटिंग डालूं, प्रोफाइल डालूं? सर प्रोफाइल प्रोफाइल सही है। ये सर सेटिंग के अंदर प्रोफाइल डाल नहीं नहीं, प्रोफाइल पहले होती है, प्रोफाइल के अंदर जाके सेटिंग आता है, ऐसा जैसे इंस्टाग्राम में और सब चीज़ों में प्रोफाइल। एक सेकेंड देखो, ये है, यहाँ सेटिंग में जाए ना तो ये सेटिंग स्क्रीन है, तो ये सेटिंग वहाँ अच्छी लगे या? नहीं सर प्रोफाइल अच्छी है। अब बताओ मुझे ये चेंज करना हो मेन्यू तो क्या करूँ? क्या आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग इतना पीछे बैठो, क्या नज़र आ रहा होगा? नहीं मैं उन लोगों को नहीं, ये आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, स्क्रीन के पास बैठे हो तो एसी के पास आगे आ जाते यार, नज़र क्या आएगा? अब ये बताओ, ये देख रहे हो आप, ये स्क्रीन है फॉर एग्जांपल, कौन सी स्क्रीन है ये? सेटिंग होगी, सेटिंग है, ठीक है। इसके अंदर मैं गया, इसके अंदर ये रहा हेडर, इसके अंदर मैं बोल देता हूँ बैक। अब देखना ये मेन्यू है ना, मेन्यू ये बदल जाएगा बैक में, बैक बटन हो गया, सर नाम में क्लिक करके ये रहा। हाँ हाँ, वो जो मैं अरे मेरा माउस नहीं नजर आ रहा। ये नंबर वाला देखो, अच्छा अभी देखना बदल गया। सर ये ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अब जैसे मैंने चेंजेस की, ये मैं आपको गिटहब समझा रहा हूँ कि गिटहब सबको करना है। ये चेंजेस की और यहाँ पे मैंने कहा, अच्छा ज़रा बैक आता हूँ, तो जो भी मैंने सेटिंग स्क्रीन दिखाई वो यहाँ पे लगा दूँ, अच्छा नहीं लगेगा? प्रोफाइल की जगह सेटिंग। सेटिंग स्क्रीन जो थी, सर प्रोफाइल की जगह प्रोफाइल ही अच्छी लगती है ना, मतलब प्रोफाइल में जाके ये एडिट प्रोफाइल नहीं कहलाएगी, मेन प्रोफाइल की तरह। बस यही है, होम होम पे जाके दो प्रोफाइल के आइकन है या सिर्फ एक ही है? एक ही है। दो है सर, एक नीचे एक ऊपर। सर एक ऊपर ऊपर से जा सकते हैं, जी, और फिर नीचे वाला रिमूव कर दें, नीचे वाले क्या लगाऊँ फिर? इधर सेटिंग लगाना है। सेटिंग लगा दूँ, लेकिन सर प्रोफाइल इधर नहीं होती, लेफ्ट साइड पे नहीं होती गाड़ी। या जो है ये जो है ना पोस्ट ऐड, पोस्ट है। और क्या होना चाहिए इधर? सर इसके अंदर वो लगाया आपने, मतलब पेमेंट मेथड
ठीक है 4 या एक रिमूव कर दूँ, क्या बोलते हो? अब जैसे देखो ये जो है ना, मैं यहाँ आया, ये है ड्रॉवर नेविगेशन, सही है। यहाँ पे मैंने ये करा कमेंट, अब ये रह गई 3 फाइलें। देखता हूँ प्रोफाइल अभी भी जा रहा है, नहीं जा रहा, प्रोफाइल अब नहीं मिल रही इसको, तो हम प्रोफाइल कहाँ ले जाएं? अब चेक करते हैं, अब प्रोफाइल पे जा रहा है, सही है। यहाँ से आए, अब ये हैं 3 चीज़ें, होम, ऑर्डर्स, पोस्ट ऐड। ये फिर भी सही लग रही है ना सही सही लग रही है। कि जो काम की चीज़ है वही सामने हो। सर आइकन थोड़ा छोटा नहीं? आइकन छोटा, होम का आइकन थोड़ा छोटे नहीं है? आइकन छोटा है। ये जो नीचे बॉटम पे आ रहा यहाँ साइज देखा है ना, साइज, ये मैंने तीनों को सेलेक्ट किया एक साथ, यहाँ मैंने कर दिया 30, बड़ा हो गया। सही है। सर ये ऊपर वाले जो आइकन का साइज है ना, होम के बराबर में लेफ्ट पे जो प्रोफाइल का आइकन है उसका साइज और इसका साइज सेम होना चाहिए ताकि थोड़ी प्रोफेशनल भी लगे। अब जैसे कि मैंने कर दी चेंजेस, ठीक है। अब ये नज़र आ रहा है, हेलो मुस्तफ़ा खान, इसने खान पता नहीं क्यों लिखा है, खैर प्रोफाइल बना रहा होगा। मैं यहाँ जाता हूँ, इसकी ऐड कर देता हूँ, एडिट करता हूँ, एडिट नहीं हो रही है अभी, चलो बैक आया। अब मैंने करी ये 3 चेंजेस, अब मैं इसको कर रहा हूँ सेटिंग स्क्रीन चेंज, सेटिंग स्क्रीन, हमने क्या किया था वहाँ पे, सेटिंग स्क्रीन, मेन्यू आइकन, हेडर आइकन चेंज एंड प्रोफाइल रिमूव्ड फ्रॉम टैब बार, सही है, कमेंट कर दिया। अब ये आ रहा है सिंक चेंजेस, यहाँ करूँगा तो यहाँ पे अच्छा सर, आपको इसकी नोटिफिकेशन आएगी किसी ने आपको रिपोर्ट करना चाहिए? नहीं, इसीलिए जब भी हम काम करते हैं ना तो पहले ही पुल कर लेते हैं। यहाँ पर जब पुश करने वाले होते हैं तो पहले हम अपना काम स्टैश करते हैं। स्टैश का मतलब, स्टैश मीनिंग इन इंग्लिश स्टोर समथिंग सेफली इन अ हिडन और सीक्रेट प्लेस। क्या मतलब हुआ, स्टैश ये जो भी हमने काम किया कहीं स्टोर कर देते हैं जो हमें नज़र नहीं आता। हाँ, क्योंकि जब हम पुल करते हैं ना तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए, समझ रहे? अब हाँ, जैसे जैसे देखें मैंने अभी ये काम किया, हो सकता है भाई ने भी इसी पे काम कर दिया हो, या बहुत सारी फाइलों में एक फाइल ये भी हो जिसमें इसने काम किया हो। अब एक साथ या तो पुल होगा, अप्लाई होगा, या तो पुश होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ से पुल भी हो रहा है और एक साथ ऊपर जा रहा हो, यूँ नहीं होगा ना। तो स्टैश किस तरह करते हैं वो भी दिखाता हूँ। पहले मैंने अभी आपको पुश करके दिखाया है, देख लो, अपडेटेड 1 मिनट अगो। सर किसी और ने उस पेज पे अगर काम किया हो तो यहाँ से अगर पुश करें तो वो पहला वाला काम, अब पुश होगा नहीं, वो बोलेगा आपको पहले पुल करो। और जैसे अगर मेरा भाई अभी पुश कर रहा होगा वहाँ से तो नहीं होगा। अभी सर आपने पुश किया हाँ, तो यहाँ पे चेंजेस आ गए, सेटिंग स्क्रीन, हेडर आइकन चेंज एंड प्रोफाइल रिमूव फ्रॉम टैब बार, सही है, और वो वहाँ देख लेंगे, सही है, देख लें। ठीक है। अब जैसे कि 1 सेकंड के लिए अगर मैं गिटहब को
अब है ना मैं दोबारा, अरे ये क्या हुआ? अब मैंने, मेरे कुछ स्टूडेंट ने मुझे गिटहब रेपो में इनवाइट किया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये मुझे इनवाइट किया था, अब देखता हूँ इनविटेशन वैलिड है या नहीं है। द इनविटेशन विल एक्सपायर 7 days, हो गया होगा एक्सपायर्ड। अब जैसे ये है, इसने मुझे किया था एक्सेप्ट इनविटेशन, ठीक है, इसका हो गया बेहतरीन। इसने मुझे कब इनवाइट किया था? अच्छा, इसकी दूसरी में जाते हैं, व्यू इनविटेशन, इसको भी इनवाइट एक्सेप्ट इनविटेशन करता हूँ। ओ इनविटेशन एक्सपायर, इनविटेशन एक्सपायर, इसका भी एक्सपायर, इसका भी एक्सपायर, इसका भी एक्सपायर। और जैसे आप लोगों ने कोई रेपो बनाई ना, तो आप लोग उसमें जाके मुझे इनवाइट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, किस में जाऊँ यार, किसी रेपो में जाऊँ? जैसे ये मेरे सर है, ठीक है, इनका देख रहे हो 2014 से हैं। इनकी प्रोफाइल इतनी एक्टिव नहीं है, या तो फिर ये दूसरी प्रोफाइल यूज़ करते होंगे, या फिर कंपनी की प्रोफाइल में काम करते होंगे। अच्छा, दूसरा जकी, या फिर किसकी खोलूँ? ये इसके प्रोफाइल का नाम है गिटहब स्लैश, ठीक है। इसको भी मैंने कहा था कि बैकग्राउंड रिमूव करे, तो इसने करा, तो ये अब अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। सर ये चीज़ें कैसे लगती हैं? अब जैसे आप लोग मेरी प्रोफाइल खोलिएगा गिटहब, इसमें जाके ये आप लोग के पास आ रहा हो ना आ रहा हो, मैं जैसे अपनी एक नोटो पे खोलता हूँ, यहाँ पे आया मैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है अहमद अशरफ readme.md, इसके अंदर गया तो ये आपके पास ये नज़र आ रहा होगा। आप चाहो तो ये कॉपी कर सकते हो, सही है, इस कोड होगा पूरा, कॉपी कर सकते हो। ये क्या उसको सर कैसे सर जैसे उन्होंने वो लगाया था। हाँ, ये चीज़ कॉपी कर लेना। अब ये बनाने का तरीका ये है कि आप लोग सब लोग, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, github.com/आदिल सी कामरान, ठीक है। अब इसने बनाई हुई आदिल सी कामरान,
ये क्या किया हुआ क्या है ये? अहमद अशरफ, फॉर्क फ्रॉम अहमद अशरफ। तुमने फॉर्क कर ली। फॉर्क का मतलब क्या होता है? फॉर्क। अब देखे, जैसे देखो, ये आदिल की प्रोफाइल है, इसमें कितनी पॉपुलर रेपोजिटरीज हैं? 3। ये है कॉन्फ़िग फाइल फॉर गिटहब प्रोफाइल, ये खाली है, ये भी बनाना सीख रहा होगा ना। बैक करो। अब ये जैसे ये नज़र आ रहा है, ये भी इसकी रेपो है, लेकिन इसमें बता रहा है कि फॉर्क फ्रॉम अहमद अशरफ। फॉर्क का मतलब क्या होता है? फॉर्क मीनिंग इन इंग्लिश, फॉर्क मीनिंग सिंपल इन इंग्लिश। जैसे कि अगर मैं यहाँ गया, क्या कहते हैं, मेरे पास भी फॉर्क रेपोज हैं, जैसे कि ये देखो, फॉर्क फ्रॉम, ये URL है, इसके अंदर जाता हूँ, इस रेपो का ओरिजिनल ऑथर ये है। मतलब एक बंदे ने अपनी गिटहब रेपो के अंदर एक प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल नहीं रेपो बनाई, अपनी गिटहब प्रोफाइल में एक रेपो बनाई। अब उसमें ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसको आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि भाई प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट कोड। कॉपी करो, पेस्ट करो, चलाओ, कोई मसला नहीं। या तो आप डाउनलोड करो या क्लोन करके उसमें काम करो, और इसको आप फॉर्क भी कर सकते हो। फॉर्क का मतलब ये होता है सेम काम आपके पास आएगा बगैर कुछ किए। मतलब मेरी रेपोजिटरी आप फॉर्क कर सकते हो, वो आपकी प्रोफाइल में शो होना शुरू हो जाएंगी आपकी ऑनरशिप के साथ। बहुत नीचे छोटा सा लिखा होगा फॉर्क फ्रॉम यहाँ से। सर वो डाउनलोड ज़िप करके हाँ। नहीं करने हैं, हैं? डाउनलोड ज़िप करके अपने पास लेके जाते हैं, फिर वहाँ से इसको पुश कर देंगे। बिल्कुल। फॉर्क नहीं आएगा। फॉर्क नहीं आएगा फ्रेंड, बस इसमें कुछ कुछ मेहनत होती है कि आपने डाउनलोड किया, तो मैंने यूट्यूब से देख के बनाया था इस तरह का। बेहतरीन। जैसे आपने डाउनलोड किया ये पेज, इसका कलर चेंज कर दिया और फिर आपने नाउ से पुश कर दिया, तो उसमें फॉर्क भी लिखा हुआ नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारी रेपोज होती है ना, कभी कभी पता है क्या होता है, आप लोग जैसे आज घर जाओ तो एक काम करो, बहुत फ़ायदा होगा, जाके गिटहब खोलो। मेरे पास कितने फॉलोअर्स हैं, जैसे फॉलोइंग है 1.1 के, 1100 को फॉलोइंग करता हूँ मैं, और फॉलोअर्स 209 है। अब मेरे फॉलोअर्स कौन कौन है? ये तो स्टूडेंट है, और ये भी स्टूडेंट है, ये सब स्टूडेंट हैं, कुछ कुछ बाहर के लोग हैं। ये तो सारे स्टूडेंट हैं। सर जी, तो हमने भी आपको फॉलो किया तो हम नहीं आए। हाँ, आप लोग भी आ रहे होंगे। कहाँ पे गिटहब पे? सर को फॉलो किया हाँ। तो अब मैंने जिस जिसको फॉलो किया है, अब देखो, चलो अगर देखोगे ना, बड़े बड़े लोग हैं। ये उस दिन JDG में भी आए थे, ये सिलानी के सर हैं, ये रियान सता, इन्होंने भी हमें पढ़ाया था। मैंने वो रिज्यूम में बनाया था वो भी था। तो आप लोग है ना, जैसे इनको इनको फॉलो करो, फिर इनकी प्रोफाइल्स के अंदर जाओ। अब जैसे मैं इसके अंदर, या गलती से इसके अंदर ही गया, चलो चले जाते हैं। यहाँ रेपो में गया, अब जैसे देखो फ्रंट एंड FAQs, किसी और में जाते हैं। इसमें चलता है, ये तो कोई बहुत ही सीनियर बंदा लग रहा है, इसीलिए इसने कोई फजूल रेपोज नहीं बनाई हुई। अवेट सीक्वेंस, Node.js ट्रैफिक, शेडोइंग टेस्ट, प्लेग्राउंड, इस्तांबुल, इनको आप फॉलो कर लो। इनमें जो अच्छी रेपो दिखे उसको फॉर्क कर लो, ठीक है, फॉर्क कर लो, उसको अपने पास चलाओ, चल जाएगा। जैसे रेपो डाउनलोड की, चलाई, चल जाएगा। अब जैसे कि ये रेपो है ना, मैं यहाँ आया,
मेरी रेपो कौन सी है? SMIT ब्यूटीफुल लॉगिन, मैंने SMIT का नाम रख दिया था। इसको मैं करता हूँ डाउनलोड से, एक्सट्रैक्ट हो गई। डेस्कटॉप के अंदर सेव हो गई डाउनलोड। देखते हैं कहाँ पे है। अच्छा ये पेज अलग खुला हुआ है, ये पेज अलग खुला हुआ है। हाँ इसकी भी आप देखो, अच्छी बनाई है माशाल्लाह, प्रोफाइल अच्छी बना ली है। सर ये कैनवा में बनती है ना, आपने मेरे को बताया क्या? ये प्रोफाइल है, नहीं ये तो, ये नहीं ऊपर जो इमेजेस सर, ये जो लगी ऊपर- ये आइकन तो सारे मेरे वाले ही डाल, मतलब तक सब कुछ डाल दिया। ये बिल्कुल ये जो बंदा काम कर रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन। अब इस तरह से आप लोग भी बनाओ, क्योंकि जब इंटर्नशिप लेने जाओगे तो भी यही होगा, ये चीज़ें देखी जाएंगी। अच्छा अब इसकी प्रोफाइल है ये रही, इसका कोड चाहिए आप इससे कॉपी कर लो। फ्री प्रोग्रामिंग बुक भी मेरे से ये वो मेरे में ई रेपो है, इसने फॉर्क कर लिया अपने पास भी, आप लोग भी फॉर्क कर लीजिएगा, थोड़ा बराबर ही लगेगा। फर्स्ट मूव इंटरप्राइजेस, ये मैंने असाइनमेंट दिया था, माई रिज्यूम भी डाल दी, सही बहुत अच्छा। नया प्रोजेक्ट जो बनाता जा रहा है यहाँ डालता जा रहा है। SMIT 20 ये मैंने बनाई थी रेपो, और ये लाइव भी है नेटलिफाई पे, ये भी यहाँ फॉर्क है, ये भी असाइनमेंट है। इस तरह से सारे आप लोग की भी असाइनमेंट होने चाहिए, ठीक है, गिटहब पे। अब गिटहब पे काम करते कैसे हैं ये भी दिखाता हूँ। अच्छा इसके 5 फॉलोअर्स हैं, सर ये बैच लेवल का शुरू है। हाँ, और इनको ये फॉलोइंग करता है, ये है मेन बंदा जिसको फॉलो करना चाहिए सबको। और ये सर गौस अहमद है, ये 7 पास, फेसबुक पर फॉलो करता हूँ और 7 पास्ता को भी खोलते हैं, सर दोस्त को। गौस अहमद को ना, सर गौस को। अभी वो लास्ट इवेंट के अंदर आपके साथ भी पिक्चर्स अपलोड किए। ये भी सैलानी का स्टूडेंट बैच 5 का, या मतलब मेरे से 1 साल पहले का है। अब इसकी प्रोफाइल देखो, अब ये मशहूर कैसे हुआ पता है? अब अच्छा हर किसी के पीछे है ना, यकीन करो हर डेवलपर के पीछे या हर बिजनेस के पीछे एक ऐसी एक दिन की बस बात होती, एक दिन लिटरली। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साथ है। हाँ सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है कि एक दिन आपको ऐसा आइडिया है जिस पर आपने अमल किया, या एक दिन ऐसा क्लाइंट आया जिस पर आपने मतलब उस क्लाइंट से आपकी डील हो गई, समझ लो आपकी ज़िंदगी चेंज। ऐसा ही होता है। अब मुआविया आपको मैंने बताया था ना, जिनके फादर ऊपर अभी भी कारपेंटर हैं, वो उन्होंने बैच में पढ़ा था 2014 में, एक बैच में पढ़ रहे थे नहीं समझ आ रहा था, दूसरी बैच में उन्होंने साथ साथ ज्वाइन कर ली, दोनों जगह पढ़ रहे थे, या फिर एक कंप्लीट हो गई थी फिर दोबारा उन्होंने एडमिशन ले लिया था, आधी हुई थी तो उन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, और ऑर्डर आया था और उस क्लाइंट ने उनको 5 स्टार दे दिए अपवर्क पे, और जो माशाल्लाह फिर उनके ऑर्डर आए। और आज मसला ये नहीं होता कि ज़्यादा ऑर्डर आए, एक भी ऑर्डर आ जाए ना, अच्छा ऑर्डर एक भी हुआ। एक आता है, दूसरा बंदा आता है, फिर वो रिपीट आता है, तो बहुत फ़र्क हो गया, बहुत मतलब बहुत बूम गए। अभी ऐसा है कि पाकिस्तान में अगर कोई भी कंपनी उनको हायर नहीं कर सकती, मगर कंपनियाँ कितना पैकेज देंगी, गाड़ी दे देगी, पेट्रोल अलायंस दे देगी, 4 लाख रुपए दे देगी, 5 लाख दे देगी, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है, उस लेवल के हैं वो। अब जैसे ये 7 पास्ता, ठीक है, पाकिस्तान में क्लाउड जो है ना 18 साल से पहले होता है, एक क्या बोलते हैं उसको यार, गूगल क्लाउड ऐसा एक नाम है, जो है ना अंडर 18 कर सकते हैं, अंडर 17। मुझे भी बोला था सर जैन मुस्तफ़ा ने, और ये 7 पास्ता पाकिस्तान में एक ही है ये जिसने ये किया था, फिर बंद हो गया था पाकिस्तान में। अब इसने बनाई डेवलपर फॉलियो,
डेवलपर फोलियो में ये हुआ कि इस पे आए 5000 स्टार नहीं। अब ये है ना बहुत मैटर करता है कि इस मतलब किसी रेपो पे स्टार हो 5000 बहुत अहमियत रखता है, मतलब 5000 लोग इसकी रेपो यूज़ कर रहे हैं, सही है। तो आप किसी भी कंपनी में जाओ ना तो उसको बताओ मेरी रेपो पे इतने स्टार हैं, तो ये एक हाई कहलाता है कि यार ये मतलब काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। इम्पैक्ट पड़ता हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर्ड हुआ हुआ है 2700, हालांकि रेपो में क्या है इसकी यहाँ एग्जांपल दी होगी, ये है डेवलपर फोलियो। क्योंकि यार डेवलपर के पास टाइम नहीं होता अपनी रेपो बनाने का, इसने अपने लिए बनाई और लाइव कर दी कि सब लोग यूज़ करो, काफ़ी मशहूर हुई वो। अब देखो इसके अंदर है ना, अब मैं कोई हिस्सा कैसे ले सकता है, जैसे ये तो मशहूर हो गई ना। अब यहाँ पे देख रहे हो कंट्रीब्यूटर्स हैं 80 कंट्रीब्यूटर्स। कंट्रीब्यूटर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा मैंने रेपो के अंदर पुश किया था, मैंने क्या किया था कंट्रीब्यूट किया था, वो प्राइवेट रेपो थी और कोई नहीं कर सकता, ये पब्लिक रेपो है। अब पब्लिक रेपो में कोई भी कुछ कर सकता है, एक बंदे ने किसी ने डॉट भी चेंज कर दिया अगर तो और पुश कर दिया कंट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन इसमें पुश डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसमें पुश डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसमें बनता है पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट वाले एक्सेप्ट करते हैं तो आपके कंट्रीब्यूशन जो है कोड में ऐड हो जाती है और आपका नाम यहाँ आ जाता है। ऐसे हर रेपो में होता है, ये ओपन सोर्स कहलाता है, ठीक है। आते हैं बैक, तो ये आप लोग भी सबको फॉलो कीजिएगा यार, ठीक है। बहुत सीनियर सर है माशाल्लाह ये। अच्छा आते हैं बैक, ये मैंने डाउनलोड किया था ना, मैंने किया था डेस्कटॉप पे डाउनलोड, ये रहा index.html, ओपन किया खुल गया, इसका आप कलर चेंज करो, दोबारा पुश मार दो गिटअप पे, थोड़ी मिस्टेक कर देना ताकि कोई बोले ना कॉपी है, थोड़ी चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी कर दो। हाँ जैसे तुम अगर फुटर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं मशहूर, तुम कॉपी करी तूने वेबसाइट टेढ़ा मेढ़ा कर देते फुटर, तो सबको यकीन आता कि इसी ने बनाई है ना। नहीं सर, वो उसकी हेडर में लॉजिक लगी है, वो स्लाइडर में बहुत लॉजिक चीज़ें लगी लगी हैं बहुत सर चीज़ें उसमें। हैं। ऊपर सबसे पहले तो हेडर में ना मैं उसकी जो ऑप्शन बंद हो रहे हैं वो रोटेट हो रहा है और पूरा वो जावास्क्रिप्ट से बन सकता है, इसके अलावा वो बन ही नहीं सकता, दिल को। मैंने बनाया ही नहीं है कभी तो नहीं बना, सिंपल बना। सर बहुत एडवांस लेवल इसमें कर सकते हैं। वो आप लोगों ने वाक़या नहीं सुना, लेकिन वो वाक़या तो दूसरे उसका है कि शेर खा गया कपड़े पे खून लगाए लेकिन फटा हुआ नहीं है कहीं से, है ना। तो अच्छा हम लोग भी जो असाइनमेंट बनाते थे ना, तो मैं तो बनाता था असाइनमेंट, मैं आगे बैठता था, सर बोलते ये असाइनमेंट बना के लाना, सबको पता होता था ये तो ज़रूर बनाएगा, और तो है ना अब बच्चे मुझे आगे बोले भाई भेज दियो असाइनमेंट, हमें ना कलर चेंज करके सर को चिपका देंगे, ठीक है। अब छोटे असाइनमेंट होते भेज भी देते, अब बड़े बड़े असाइनमेंट पता है क्या होते थे, OLX बनाना, दूसरी चीज़ें बनाना, उसमें ये होता था भाई हमने बना लिया ना तो इतने छोड़े हो, मतलब यार OLX बनाइए कोई छोटी बात थोड़ी है ना यार। OLX बना ली, फंक्शनैलिटी डिलीट भी चल रहा है उसमें, एडिट भी हो रहा है। अब हम सर को भेजे सर स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डालें स्क्रीनशॉट और है ना नीचे टेक्स्ट लिख दे, फिर थोड़ी देर बाद होश आए तो एक दो चीज़ें और चेंज कर दें, और अच्छा कलर कर दे, फिर दोबारा सर अपडेट टू वर्जन 2 दोबारा से पिक्चर। अब फिर जब लड़के मांगते थे फिर हम मैसेज सीन नहीं करते थे, वो बड़े तो कॉलें कर रहे हैं घर पे आ जाए, नीचे अपार्टमेंट में रहते थे, यार भेज दे कल देना है, ये सब होता था। तो वो भी क्या करते थे, इनपुट लगाया तो इनपुट टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, पैडिंग हटा देंगे, जैसे नहीं उनको यकीन आ जाए कि इसी ने बनाया है। ये सब तो होता रहता है। अच्छा ये आप लोगों ने देख लिया कैसे चल रहा है, ये आप लोग भी कर लीजिएगा गिटहब पे, ठीक है। अब हम आते हैं गिटहब पे वापसी, अपनी प्रोफाइल सब अच्छी करिएगा, मुझे दिखा। अब जैसे यार नेटलीफाई, ऑर्डर वर्सल,
अच्छा, $5 का है डोमेन। जैसे मैंने आपको बताया ना क्लाइंट का और हर चीज़। अब एक दिन में बैठा हुआ हूँ, मैंने यार नाम क्या रखूँ अपना ना, कि वो रेवो पे, गिटहब पे, क्योंकि यार आगे भी काम आता है, ईमेल भी आगे काम आती है। amazon.031 अभी अच्छी लग रही है मुझे ईमेल, मतलब नाम से थोड़ी हटके थोड़ा आसान भी है। यूज़र ने भी वो अच्छा है, अहमद आर अशरफ। अब और कोई तो रख नहीं सकते, क्योंकि अहमद अशरफ बहुत सारे, अहमद आर अशरफ एक ही है। एक वो तो नॉर्मल नाम है, यूज़र नेम नहीं है। अब है ना, एक बंदा है साकिब इंतज़ार, आप लोगों ने देखा होगा मेरे साथ तस्वीर, इनेबलर्स को लीड करते हैं कराची में। तो हमारा मीटअप हुआ था 2019 में, फ्रीलांसर्स की वो आए हुए थे सब ना, तो उनका नाम है इंतज़ार, साकिब इंतज़ार। सर मेरे बाबा की टीचर है। अच्छा, अमेज़ॉन में करते हैं आपके उन, सही। तो अब उन्होंने कहा यार, पहले मुझे चिढ़ होती थी कि ना इंतज़ार नाम, इंतज़ार लोग बोलते हैं इंतज़ार, अब फिर उनको फ़ायदा हुआ कि सिर्फ इंतज़ार उन्हीं का नाम है। तो यूज़र नेम इस तरह आपने कोई ढूंढो कि ऐसा यूज़र नेम हो जिसको सर्च करे ना बंदा तो आया। मेरा नाम ChatGPT में भी आ जाता है, हालांकि कोई ऐसा नाम नहीं है जो किसी का ना हो, सबका है। अहमद बहुत से लोगों का होता है, लेकिन अहमद आर बीच में लगा दिया, अशरफ लिख दिया। तो आप लोग अपने ऐसा नाम रखो कि कोई नंबर अजीब सा ना हो, प्रोफेशनल नाम हो। व्हाट्सएप पे भी यार प्रोफेशनल नाम रखा करो। किसी ने हीरो रखा हुआ है, किसी ने वो आंखें डाली हुई है सिर्फ, हाँ, वो उस क्लास में थॉमस रखा हुआ है, किसी ने टॉम रखा हुआ है, तो ये प्रोफेशनल नहीं कहलाते हैं ये लोग। हाँ, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा है, मतलब हम भी देख के खुश होते हैं कि यार प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं। प्रॉपर नेम रहना होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ, इंस्टाग्राम पे वो क्या बोलते हैं, एक्समार्टी अब्दुल्ला, एक्स, वह अजीब अजीब नाम। पहले तो स्कूल में यही चलता था ना, किसी से पूछो क्या नाम है, एक्समार्टी, इनोसेंट हाँ, ट्राई नॉट येट, वो ये मतलब बिल्कुल जो है ना सोशल मीडिया को मजाक है। नहीं ये तो नाम है ना। नहीं, कहाँ से नाम है, बीइंग क्या होता है। अभी मतलब आगे जाके डेवलपर आपके साथ काम करे तो उसको लगे ही ना कि यार ये बंदा कोई सीरियस है जिसको मैं अपना लाखों का बिजनेस दूँ, है ना। और प्रोफाइल न्यू होती है तो न्यू प्रोफाइल पे यकीन नहीं किया जाता, जितनी ओल्ड प्रोफाइल होती है उतना अच्छा लगता है कि भाई ये 2018 तक काम कर रहा है, 19 से काम कर रहा है। तो यूज़र नेम जाके सही करें, बिल्कुल अच्छा सा हो। सिंपल सा अपना नेम ही रखना। सिंपल से अपना नेम। लिंक्डइन की जो मैं बता रहा था ना, पॉडकास्ट देख रहा था, उसने बोला कवर फोटो इसलिए दी जाती है, कवर फोटो मेरी भी अभी सही नहीं, मेरी कवर फोटो में स्टूडेंट्स डले हुए, सही है, सैलानी के SMIT की वो पिक्चर डली है, लेकिन वहाँ पे होना चाहिए था डेवलपर, वेब डेवलपर। आपकी एक साइड पर पिक्चर होनी चाहिए थी और एक साइड बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मुझे टाइम नहीं मिल रहा इसलिए अपडेट नहीं कर रहा। वो प्रोफाइल हो जिसमें पेट से ऊपर और यहाँ तक आ रहा हो आपकी फ्रेम के, चेहरा सही से नज़र आ जाए, ठीक है। फिर कंटेंट सिर्फ काम का कंटेंट डलाओ। वो बोलते हैं ना, या तो अच्छी बात करो या चुप रह जाओ। वो देखा है अक्सर लोग बीच में मशवरा देते हैं फजूल में, पता हो ना हो बस कुछ ना कुछ बोल दूँ मैं, ये नहीं होना चाहिए। बंदा खामोश रहे या बोले ही ना। अच्छा, एक हो गया ये। इंस्टाग्राम को ही मैंने देखा कि इंस्टाग्राम में आप लिखो अपना नाम, साइड में आगे हॉबी लिख दो, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, ताकि बंदा फॉलो करे तो पता चले मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ। अब कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके मैं फॉलोअर्स जाके देखता हूँ कि इन्होंने फॉलो किसको किया हुआ है। अब किसी ने उसको भी किया हुआ है जो गूगल के CEO कौन है, सुनील नहीं है, गूगल का CEO सुंदर पिचाई, सुनील मुझ तो इस तरह के बहुत सारे अच्छा, लेकिन पता नहीं होता क्यों फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे लोग। इनका तो नाम हमें पता है, लेकिन और भी लोग पता नहीं होता। तो नाम के साथ ये लिखा हो, नीचे आपकी थ्रेड वगैरह ना डली हो, बस लिखा हो कि मैं ये करता हूँ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दो, ठीक है। लिंक्डइन में एक और चीज़, ओपन फॉर वर्क नहीं लिखना चाहिए।
आप लोगों ने देखा है, मैंने ठेकेदारों और मज़दूरों को देखा ये चीज़ करते हुए, क्योंकि अभी ज़िंदगी में वही सब कुछ चल रहा है भाई। अभी मैं मैकेनिक के पास जाओ ना भाई, अभी गाड़ी आने वाली है, अभी जो है ना, अभी नहीं, कल आना, कल जैसे नहीं लगेगा भाई इनका बहुत काम है या हमारी गाड़ी ले लें, बड़ा एहसान करेंगे हम पे। हाँ, मज़दूर भी भाई अभी तो साइट लगी हुई है, अभी तो टाइम नहीं है, 4 दिन बाद फ्री होऊंगा फिर आऊँगा। तो बंदे को लगे ये बहुत काम वाला आदमी है, इसके पास टाइम ही नहीं है। जिसको बोलो ना, जैसे आप मजदूर को बोलो भाई मेरे पास टाइम ही टाइम है, आप जब बोलोगे स्टार्ट कर दूंगा, तो लगेगा आपको फारिग आदमी, इसको काम नहीं दे रहा कोई, तो आप भी नहीं दोगे। ट्रेंड फॉलो होता है। तो इस तरह इसीलिए लिंक्डइन पे ओपन फॉर वर्क वगैरह नहीं डालना चाहिए कि भाई मुझे ज़रूरत है, ये वो नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, बोलोगे काम कर लूँगा, ऐसे। ठीक, एक हो गई ये चीज़। प्रोफाइल अभी से अपडेट करनी है अपने को। अच्छा, ये अब जैसे मेरी प्रोफाइल आ गई, अब गिटहब में मेन चीज़ क्या होती है, आप गए रेपोजिटरीज में, अब यहाँ पे मैं साइन इन नहीं हूँ, ओ सॉरी, यहाँ आए गिटहब रेपोजिटरीज। गिटहब यकीन करो इतनी बड़ी चीज़ है कि पूरी कंपनी में वो यूज़ होता है, और इस बहुत डिटेल चीज़ है, लेकिन हमें उसमें से सिर्फ छोटी सी चीज़ यूज़ करनी होती है। जैसे आप बोलो यार कि इतना सारा इल्म है दुनिया, लेकिन आपको उस सारे इल्म की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतने इल्म की ज़रूरत है। बुजुर्ग नहीं फरमाते, इल्म उतना हासिल करो जितने पे अमल कर सको, है, और जो अपने इल्म पे अमल कर सके वही इंसान जो है कामयाब होता है। सर अगर हम रोज यूज्ड टू हो जाए ना गिट पे पुश करने के, ना हमें कोई मैंने आपको सबसे आसान चीज़ दिखाई GUI। गिटहब असल है कमांड पे, लेकिन आप GUI से काम करो, मसला ही नहीं है कोई, कि आपका इंटरफेस आ जाता है पुल पुश के लिए। अब जैसे ये देखो, रेपो का नाम रखा मैंने HTML टेस्ट, गिट प्रीव्यू बैच 12, सही है, गिट प्रीव्यू बैच 12 SMIT, ये मैंने नाम रख दिया। इसको मैंने कर दिया पब्लिक, या फिर बैच SMIT बैच 12, सही है। अब सब सुनिएगा ध्यान से, क्रिएट रेपो, देखो पब्लिक है, क्रिएट रेपोजिटरी। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से आप क्रिएट न्यू फाइल कर लो, अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल कर लो, आप सारी फाइल अपलोड कर सकते हो यहाँ से। जैसे यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ से चूज़ योर फाइल कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, फाइल्स आपकी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। या फिर आप यहाँ आओ, ये लिखा है देखो, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन। अब जैसे देखो क्या लिखा है, ऐड इन इट, ये करने से तो वो हो जाएगा, रीड मी ऐड हो जाएगी। आप इसको नहीं करो कुछ, आप करो गेट इनिट। आप ये कोड में गए, आपने कहा गेट इनिट, मैं करता हूँ इसको बंद। सर तो हमारे बैच का जैसे कि स्टिकर स्मैश, CMDC भी कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे आप लोग देख रहे हो स्टिकर स्मैश हमने बनाया था, इसके अंदर मैं चेक करता हूँ गिट का फाइल है, गिट की फाइल है, मैंने डिलीट कर दी, आपके पास नहीं होगी, सही है। अब ये फोल्डर मैंने खोला, यहाँ पे क्या लिखना था मुझे, सब सुन रहे हैं। अच्छा, गेट इनेट करने के लिए आप लोग को पहले देगा एरर। अभी देखो ये आप लोग की कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जब करोगे ना क्रिएट रेपो में ऑप्शन दे देगा। अब क्या बोला, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन, इसने पूरी वो दे दी। अब देखो ये है गिट बैश, या लिख दो गेट डाउनलोड, यहाँ आए, ये आप लोगों ने करना है डाउनलोड फॉर मैक ओएस, मैंने करा है, विंडोज़ के लिए आप लोग कर लेंगे। ये डाउनलोड करेंगे, इसको ओपन करेंगे और बंद कर देंगे, ख़त्म। तो इससे ये होगा गिट आपके सिस्टम में समझ आ जाएगा कि गिट है। अभी तो किस सिस्टम को पता ही नहीं गिट है क्या, डाउनलोड हो जाएगा तो गिट इसको पता चल जाएगा गिट कौन है। अभी एरर आएगा के पास, गिट इज़ नॉट डिफाइन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। जब आप लोगों ने गिट डाउनलोड कर लिया, फिर आप गिट इनिट चलाएंगे। अब गिट ऐड redmi.md, क्या मतलब, गिट इनिट तो समझ आ गया, इनिट मतलब होता है इनिशियलाइज करना, इनिशियल फोल्डर बनेगा, गिट का फोल्डर बनेगा जो कि सब कुछ हैंडल करेगा, गिट बैश भी तो यही है ना। यही है। लेकिन गिट बैश सिर्फ इन्वायरमेंट चला के देता है आपको,
ठीक है। अच्छा गिट इनिट कर दिया। अब गिट ऐड, गिट का मतलब को बोल रहा है गिट ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, हमें ऐड करनी है रीडमी, फाइल्स। हमें फाइल्स ऐड करनी है, तो हम बोलेंगे गेट ऐड, जो आपको ऐड करना है वो बताते हो। readme.md लिखोगे readme.md हो जाएगी, यहाँ कोई ऐप का नाम लिखोगे ऐप का नाम हो जाएगा, वो ऐप वो फाइल हो जाएगी। सर ऐड फाइल करेंगे ना तो ऑल फाइल ऐड से करेंगे ना तो सारी फाइलें चल जाएंगी। अगर सिंगल फाइल करनी है तो उसको बताना पड़ेगा, कोटेशन में नाम देना पड़ेगा। कोटेशन में नाम देना पड़ेगा, तो सिंगल फाइल जाएगी। हमें सारी करनी है, हम बोलेंगे डॉट। जी डॉट। डॉट का मतलब सब ऐड हो गई। यहाँ देख लो क्या आ रहा है लिखा हुआ, 10 फाइल्स एडेड स्टैक में आ रही है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, गेट कमिट -m फर्स्ट कमिट कर दिया, क्रिएट मोड गिट इग्नोर ऐप डॉट जेसन सब कुछ यहाँ आ गया लिखा हुआ। खैर हमें अपने जाना है वापसी इधर। गेट कमिट -m फर्स्ट कमिट ये कमांड। फर्स्ट कमिट का मतलब है जो आप मैसेज लिख रहे हो, गेट कमिट का मतलब है गेट कमिट कर दो, जो आपको याद है मैं मैसेज लिख के भेजता हूँ, इसको बोलते हैं कमिट करना। अच्छा अब ये गेट ब्रांच -m मेन, दो ब्रांचेज होती हैं ना इसमें। जितनी चाहो बना सकते हो। मैं अपनी ब्रांच का नाम रख रहा हूँ मेन, मैं अहमद भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। मोस्टली स्टैंडर्ड ये है कि आप मेन रखो नाम। अब इसका ये है देखो फोल्डर बनता है ना हर, मैं भी दिखाता हूँ। अच्छा बाकी ये नेक्स्ट कमांड चला दो, आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं, हमने समझी भी नहीं थी, बस चला देते हमें पता था ये करने से ये हो जाता है। सिर्फ एक स्टेप चेंज करना है ना, रीडमी की जगह डॉट लगाना है बस। अच्छा ये चला दी, गेट पुश -u ओरिजिन में ये ऐड हो रहा है, हो गया। इसको मैं करता हूँ रिलोड, हो गया। अब देख रहे हैं ब्रांचेज आ रही हैं। अगर मैं ब्रांच इधर मेन की जगह अहमद रखता तो अहमद आ जाता। फॉर एग्जांपल ये है SMIT बैच 12 और पब्लिक है, ये सब लोग जाके घर पे करोगे क्लोन। क्लोन कैसे करोगे, यहाँ क्लिक करोगे और देख रहे हो ये ग्रीन का बटन है, इसके अंदर गए। हाँ ये मेरा माउस नहीं आ रहा इधर। कर्सर उधर है, आप और हम यही नहीं अच्छा चलो यहाँ से करता हूँ, ये है खैर है। आप लोग यहाँ आओगे, ये जो URL है ना ये आप कॉपी करोगे पूरी और अपने टर्मिनल में लिखोगे, पहले लिखो गेट क्लोन, इधर नहीं है जहाँ पे करना है। जैसे अब मुझे करना है प्रोजेक्ट्स के अंदर, आप आओगे, जिसके पास ये नहीं होगा वो करेगा सर, मेरे पास ऑलरेडी है फोल्डर तो मैं नहीं, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए गेट क्लोन और ये URL समझ आई। ये करने से क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट में ये फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा और ये आप लोग चला लेना। हम डेस्कटॉप पर डायरेक्ट जाके सर वो CMD चला देंगे। हाँ गेट क्लोन लिखोगे चल जाएगा। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, गिट CLI डायरेक्ट डाउनलोड कर देगी। ये कमांड चलाओगे तो गिट क्लोन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर ये इधर से चलाओगे तो गिट क्लोन लिखना पड़ेगा। डाउनलोड सिर्फ करोगे ना तो ये होगा कि उसमें पुल पुश नहीं कर सकोगे, डाउनलोड नहीं करना इसलिए, क्योंकि ये इसमें मैं चाह रहा हूँ आप लोग पुश करो। आप लोग क्या करोगे, ये जैसे आप लोगों ने कर दिया क्लोन, अब समझो आप लोग के पास ये फोल्डर आ गया। कौन सा फोल्डर आ गया स्टिकर स्नैश वाला। यार, मैंने ये कर दिया। एक काम करता हूँ, ये है ना स्टिकर स्मैश, आपके पास स्टिकर स्मैश नाम नहीं होगा। मैं न्यू फोल्डर करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ एक्सपो ऐप। याद देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपो ऐप क्लास, सही है। ये सारे फोल्डर मूव कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसका मैं नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सर सारे फोल्डर्स को कट करके इसके अंदर पेस्ट करो। मैंने करा है। ये गिट का फोल्डर वापसी ला रहा हूँ ताकि ये चेंज करे, क्योंकि मैं चाह ये रहा हूँ, ये आपको बताता हूँ। मूव्ड ऐप फोल्डर इनटू ऐप फोल्डर, मूव ऐप फोल्डर इनटू मेन फोल्डर। ये मैंने इसलिए किया है
अभी है ना ये अभी मेन फाइल ही ये आ रही है। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये एक्सपो ऐप है, आप चाहो तो इसके अंदर जाके एक्सपो ऐप चला लो, बाहर आओ, यहाँ सब अपने अपने फोल्डर रखें। जैसे यासिर असाइनमेंट्स एक फोल्डर हो, आदिल असाइनमेंट्स एक फोल्डर हो, बाकी आप लोग के भी असाइनमेंट्स के फोल्डर हो, उसके अंदर असाइनमेंट्स हो आप लोग। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? वरना मेन में कैसे करते हैं आप लोग? तो आप लोग ये क्लोन करोगे, आपके पास फोल्डर बनेगा SMIT बैच 12 का, उसके अंदर आप लोग असाइनमेंट रखोगे। अच्छा, ये करने के लिए आपने गिट डाउनलोड करना है, ये प्रोफाइल बनानी है गिटहब पे, कमांड बताई वो करनी है। एक और काम करना है, गिट कॉन्फिग यूज़र नेम एंड ईमेल। अब देखो, ओपन द कमांड लाइन, टर्मिनल खोला आपने, फिर लिखोगे गेट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, कोटेशन के अंदर लिख दोगे जैसे तुम्हारा नाम है आदिल सी कामरान, ये लिख दोगे, जो भी यूज़र नेम सब अपना यूज़र नेम, फिर गेट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, कोटेशन के अंदर अपना ईमेल, इसी तरह से बस फिर पुश कर देना। क्योंकि एरर देगा आपको कि कहाँ पुश करना है भाई, अपनी उस पे करना है, अपने गेट पे, अपने टर्मिनल में करना है, मतलब अपनी गेट पे अपलोड करना है सर। बिल्कुल। आपसे आपकी गेट से क्लोन करके अपने गेट पे क्लोन, नहीं नहीं, अपने गेट पे upload पहले तो ये करना, ये काम कर लेना। मसला है तो भाई को बुला लेना, भाई आ जाएगा, मैं आ जाऊँगा, ये मसला सबके कंप्यूटर पे हल कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है ना, आप लोग अपने कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ असाइनमेंट डाल देना, असाइनमेंट डाल दो, फिर मेरी रेपो क्लोन कर लो, मेरे रेपो में कुछ काम करना और पुश कर देना। मैं तरीका बताऊंगा आपको, ऑनलाइन आके बता दूंगा, आपके सिस्टम हैंडल करके, रिमोट कंट्रोल करके। तो है ना, ये करेंगे कि आप लोग कंट्रीब्यूटर बन जाओ मेरे, फिर ये होगा कि असाइनमेंट्स डालते रहेंगे, करते रहेंगे। नेटलिव है सबको डिप्लॉय करने आता है? आज गिटहब भी देख लिया कितना यूज़फुल है, कैसे काम करता है। गिटहब पे रोज़ काम करिएगा, क्योंकि प्रोफेशनली रोज़ काम होता है इस पर, ठीक है ना? सही है, क्लास एंड करते हैं। वीडियो में डाल दूँ काम की है आज की या नहीं है?